Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. स्टूडेंट बात कर रहे थे कॉमन नेमिंग पर कि कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं कंपाउंड की, क्योंकि हम IUPAC नेमिंग नॉमेनक्लेचर पूरा पढ़ चुके हैं और अब जो हम करने के लिए जाएंगे वो जाएंगे कॉमन नेमिंग। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड और हमने आपको कुछ अल्काइल रेडिकल्स के बारे में भी बताया था। आपको ये भी बताया था कि कार्बन जो है वो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकते हैं, यानी 1 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन भी हो सकता है और 3 डिग्री कार्बन भी हो सकता है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल आपके पास अल्कोहल की कॉमन नेमिंग देने का तरीका ये होता है कि ये आपके पास कहलाता है एल्काइल अल्कोहल। कैसे इसका नाम देते हैं? एल्काइल अल्कोहल के थ्रू जो है वो इसका नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है आपके पास CH3OH, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, अल्काइल जो भी अल्काइल होगा उसको आपने सिंपल अल्काइल पढ़ना है और अगर वहाँ OH मौजूद है तो वो अल्कोहल कहलाएगा। जबकि इसका IUPAC नेम देने का तरीका अलग होता है, वहाँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती है, फिर नंबरिंग होती है, फिर आपके पास पहले ब्रांच का नाम होता है, फिर चेन का नाम होता है और चेन के नाम में एंड में OL आ रहा होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा R कहलाएगा, ये कहलाएगा मीथाइल। क्या कहलाएगा? मीथाइल, ठीक है। और ये OH क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो ये कहलाएगा मीथाइल अल्कोहल, ठीक है। लाइक द सेम वे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी सर 2 कार्बन वाले R को हम क्या पढ़ते हैं? इथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथाइल। और इसको क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल। तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया मीथाइल अल्कोहल और ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखें ये आपके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन वाला ये सिंपल प्रोपाइल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास आइसोप्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल, या फिर इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोलते हैं। क्यों इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोलते हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो 2 डिग्री कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? 2 डिग्री कार्बन होता है। तो इसलिए इसके 2 नाम होते हैं, या तो आप इसको बोलोगे सेकेंडरी प्रोपाइल, क्या कहेंगे, या तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसके 2 नाम हैं, एक है आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल और एक है आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच होती है तो उसके लिए आइसो का वर्ड यूज होता है, ठीक है। और अगर आपके पास सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ है उसके साथ 2 कार्बन मजीद अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये कौन सा अल्कोहल है? OH मौजूद है, तो इसका मतलब सर ये तो अल्कोहल है। अब कौन सा अल्कोहल है? तो आपने देखना ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको लेट करते हैं कि ये एक चेन है और ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सर अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच मौजूद होती है तो उस यूनिट को हम बोलते हैं आइसो। टोटल कितने कार्बन है? 4 है, 1 2 3 4। तो 4 यूनिट वाले को हम बोलते हैं ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? यानी सर ये है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन सर यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है, इसीलिए यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड होगा आइसो का। तो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर ये आइसो का यूनिट नहीं है। अच्छा देखो 1 2 3 4 है तो टोटल 4, तो ये कहलाएगा तो ब्यूटाइल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी ये भी आपके पास ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, लेकिन देखना यह है कि ये कौन सा वाला ब्यूटाइल है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है ये सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो अब देखें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है इसके साथ 2 R अटैच हैं। सर एक ये वाला R अटैच है और एक ये वाला R अटैच है, तो सर ये कार्बन आपके पास 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में क्या चेक करेंगे कि इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, यानी 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? ब्यूटाइल। तो ये भी आपके पास ब्यूटाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ब्यूटाइल अल्कोहल है। लेकिन ये चेक करना है कि ये जो ब्यूटाइल है ये कौन सा वाला ब्यूटाइल है।
इधर ये आइसो है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। कैसे चेक करते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ है उसके साथ 1, 2 और 3 कार्बन मौजूद हैं, तो सर ये हो गया आपका पास 3 डिग्री। 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी। तो यहाँ पर आप जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल का। किसका वर्ड यूज करेंगे? तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, और ये है आपके पास आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग देने का तरीका ये होता है। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस तीनों ही आपके पास ब्यूटाइल हैं, ये तीनों आपके पास, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो आपके पास आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तीनों में 4 कार्बन है, और 2 और 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इसमें भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो तीनों का आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों का क्या डिफरेंस है? तीनों के आपके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये तीनों आपके पास क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इन तीनों यूनिट को हमने ब्यूटाइल क्यों कहा? क्योंकि सर तीनों में टोटल कार्बन 4 थे। अच्छा, अब ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है। नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब अगर स्ट्रेट चेन में होता है तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाता है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में नहीं थे, बल्कि यहाँ ब्रांच मौजूद थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रांच वाली कंडीशन आ जाए तो आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो आप अगर सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा तो उसके साथ सेकेंडरी या टर्शरी का नाम आ जाएगा। फिर या तो वो आइसो होगा। आइसो कैसे होगा कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच होगी तो वो आइसो होगा, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचें होंगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यू का। किसका वर्ड यूज करते हैं? न्यू का। तो इसे यहाँ तक जो है वो नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से ताकि हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यही अगर ब्यूटाइल का यूनिट इस फॉर्म में होता, मतलब स्ट्रेट चेन में, जैसे 1 2 3 4 और ये हो गया OH, तो अब भी कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। तो ये भी आपके पास क्या होगा? ब्यूटाइल होगा। क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल ही पढ़ेंगे इसे भी, लेकिन सर अब ये जो ब्यूटाइल है ये ना तो प्राइमरी है, ना तो सेकेंडरी है, ना टर्शरी है, ना आइसो है, ना न्यू है, तो फिर ये नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाता है। कौन सा ब्यूटाइल कहलाता है? तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एन ब्यूटाइल का। किसका वर्ड यूज करते हैं? यानी ये आपके पास नॉर्मल ब्यूटाइल यानी एन ब्यूटाइल कहलाता है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग। अच्छा, अब अगर लेट सपोज इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 1 कार्बन, फिर ये 2 कार्बन, देन ये 3 कार्बन, फिर ये 4 कार्बन और फिर ये 5 कार्बन, तो टोटल अगर 5 कार्बन हो और 5 कार्बन के साथ एक OH हो, तो 5 कार्बन वाले यूनिट को क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड, पेंटाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? पेंटाइल। तो ये होगा पेंटाइल और ये हो जाएगा आपके पास अल्कोहल। तो इसका IUPAC कॉमन नेमिंग देने का तरीका है पेंटाइल अल्कोहल। अब सर ये जो आपके पास पेंटाइल है ये नॉर्मल पेंटाइल है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो इसके साथ जो हम वर्ड यूज करेंगे वो N लिखेंगे, छोटा सा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं आपको इसको आइसो बना के दिखाते हैं, कैसे बनेगा ये आइसो? अगर यही आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांच आ जाए, ठीक है, तो 3 कार्बन, देन 4 कार्बन, फिर ये 5 कार्बन और फिर ये OH है। सर अब भी जो कार्बन है वो कितने हैं? 5 हैं। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांच मौजूद है तो उसे हम बोलते हैं, अब देखें ये भी पेंटाइल है, यानी कौन सा अल्कोहल है? यानी सर ये भी जो अल्कोहल है ये पेंटाइल अल्कोहल है। लेकिन सर अब इस पेंटाइल के साथ जो वर्ड यूज होगा वो आपके पास वर्ड यूज होगा आइसो का। किसका वर्ड यूज होगा? आइसो। कि ये जो आपके पास पेंटाइल है ये आइसो पेंटाइल है। कौन सा पेंटाइल है? आइसो पेंटाइल। अच्छा, क्या इसमें पेंटाइल में कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? चले देख लेते हैं कि कोई और पॉसिबिलिटीज हैं या पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये कंडीशन हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, देन ये आपके पास 4 कार्बन
और ये आपके पास 5 कार्बन और ये आपके पास OH। अब अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो ये तो आइसो तो नहीं है सर अगर ये आइसो नहीं है तो फिर ये कौन सा आपके पास है? टोटल तो है 1 2 3 4 5। तो सर अगर 5 हैं तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपके पास पेंटाइल अल्कोहल, यानी सर इसका जो नेम होगा वो होगा पेंटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि अब ये जो कार्बन है यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक ये पूरी चेन है और एक ये चेन है। तो सर ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है। तो सर अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडरी का। तो ये आपके पास पेंटाइल तो है लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल है, ठीक है। लाइक द सेम वे अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपके पास कि ये एक कार्बन, ठीक है, ये आपका दूसरा कार्बन और फिर ये आपका तीसरा कार्बन और फिर इस कार्बन के साथ जो है वो आपके पास ये एक कार्बन की चेन, फिर ये दूसरी कार्बन की चेन और फिर ये OH और यहाँ पर आ जाए अगर आपके पास CH2। नाउ अगर ये कंडीशन आ जाए सर यहाँ पर भी टोटल कितने कार्बन है यानी 1 2 3 4 5। तो सर अगर 5 कार्बन हैं तो इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे पेंटाइल का। किसका वर्ड यूज़ करेंगे? पेंटाइल अल्कोहल का। लेकिन देखना होगा कि ये जो पेंटाइल है कि नॉर्मल पेंटाइल है या कौन सा पेंटाइल है। तो फिर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ 1 2 और ये 3 कार्बन है तो ये 3 डिग्री है। अगर ये 3 डिग्री है तो यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे टर्शरी का। किसका वर्ड यूज़ करेंगे? टर्शरी का। तो ये कहलाएगा आपके पास टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मज़ीद आगे चलते हैं तो एक और लास्ट एग्जांपल है कि अगर ये वाली सिचुएशन हो आपके पास CH3, C, here CH3, then here CH3, then here CH2, then here OH। अब अगर ये वाली सिचुएशन हो आपके पास तो इस सिचुएशन में क्या है? अब देखो ये आपके पास जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन को तो आप लिखते नहीं हो ना, प्राइमरी को। अब देखो फिर क्या हुआ यहाँ पर, इसको कैसे पढ़ेंगे? टोटल है तो ये भी 5 यूनिट ना, यानी सर अगर 5 यूनिट हैं तो 5 यूनिट वाले को हम क्या पढ़ते हैं? पेंटाइल अल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पेंटाइल अल्कोहल। तो नाम तो इसका पेंटाइल अल्कोहल ही होगा, लेकिन देखना यह है कि ये कौन सा पेंटाइल है। देखो 5 यूनिट हो और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर, देखो अगर सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला कार्बन कहलाता है, ठीक है। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेस हों, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेस होंगी तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं न्यू का। किसका वर्ड यूज़ करते हैं? न्यू का। तो ये पेंटाइल तो है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये न्यू पेंटाइल है। कौन सा पेंटाइल है? न्यू पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है अल्काइल अल्कोहल का, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा, इसको बिल्कुल कॉपी कीजिए, इसे समझिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।